पर अब जाने जा रही है। तो गुजरात ने बहुत कुछ संकेत के तौर पर दिया है। देखिए, संकेत क्या, हमारे सामने स्पष्ट है कैसी राजनीति हुई है वहां पर जी। लेकिन कांग्रेस उस तरह की घटिया राजनीति नहीं कर सकती ना। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए इनडायरेक्ट वे में लोगों को बताया कि भी विस्फोट हो सकते हैं गुजरात में, दंगे हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो एक डर बिठाया गया। और हमारे पास तो यहां तक जानकारी है कि चुनाव से पहले लोगों पर दबाव बनाने के लिए, व्यापारी वर्ग पर दबाव बनाने के लिए उन पर छापे तक डलवाए गए। तो इस तरह की घटिया राजनीति तो कभी कांग्रेस कर ही नहीं सकती। आज भाजपा गुजरात की जीत की बात कर रही है, क्या हिमाचल के अंदर कौन सा ऐसा कदम भाजपा ने नहीं उठाया था? एक अपने कार्यकर्ता के पास भी मोदी जी खुद फोन कर रहे थे कि भाई चुनाव में आप मत खड़े होइए, बैठ जाइए। तो सबसे बड़ी हार है भाजपा की, हिमाचल की हार गुजरात से बड़ी हार है अगर देखा जाए कि भी मोदी जी के कहने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनके कहने से चुनाव में पीछे हटने से मना कर दिया। तो ये तो भाजपा के लिए संकट है। देखिए, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था गुजरात में। हमने संघर्ष किया, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कमाल कर भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, साहब कमाल कर रहे हो आप ही कह रहे हो कांग्रेस के पास खोने। कौशिक जी, अगर देखा जाए तो बस हिमाचल आपको मिल गया, वरना कांग्रेस के तमाम छोटे और बड़े नेताओं की प्राथमिकता तो भारत जोड़ो थी। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का लाभ इसको मिला है निश्चित तौर पर। अच्छा, गुजरात में नुकसान हो गया भारत जोड़ो का जी? आप कह रहे हैं कि हिमाचल में अगर भारत जोड़ो का लाभ मिला है जी, तो भारत जोड़ो का नुकसान गुजरात में हो गया, कैसा क्या? नहीं, देखिए, गुजरात में वोट कटवा पार्टी के तौर पर हमको आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, तो उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं निश्चित तौर पर। तो यहां पर आपको बीजेपी के बागियों ने फायदा पहुंचा दिया? नहीं, आप कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पूरे देश भर में जा रहा है। राहुल गांधी जी ने जो काम किए, जितनी सीटें आई हैं अगर गुजरात में भी, तो ये राहुल गांधी जी का असर रहा है। हिमाचल के अंदर जो जीत हुई है, गुजरात में जितनी सीटें आई हैं वो राहुल जी का असर रहा। मतलब अगर राहुल जी नहीं जाते, आप मुझे बताइए ना, गए थे, अगर नहीं जाते तो ये भी साफ हो जाती क्या? आज पूरे देश का मीडिया ये मान रहा है कि पिछली बार राहुल गांधी जी ने गुजरात चुनाव संभाला था तो सीटें कहां थी। अगर राहुल गांधी जी आज भारत जोड़ो यात्रा में हैं और गुजरात में नहीं जा पाए, तब सीटें कितनी आई हैं? तो मैं ये मानता हूं कि अगर राहुल गांधी जी पिछली बार कांग्रेस को यहां से यहां पहुंचा सकते हैं और उनकी अनुपस्थिति में यहां से यहां आ रही है कांग्रेस गुजरात में, तो निश्चित तौर पर एक अहम भूमिका राहुल गांधी जी की देश में है, कांग्रेस में है। और जब ये भारत जोड़ो यात्रा का जो सही मायने में जो मकसद है जब पूरा होगा तो पूरे देश भर में से भाजपा का हम फिर इसको ऐसे समझ लेते हैं, कौशिक साहब, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आपके मल्लिकार्जुन खड़गे, गुजरात में जो हार हुई है उसके जिम्मेदार वो हैं, और हिमाचल में जो सरकार बन गई है वो भारत जोड़ो का असर है, ऐसा मान लें? नहीं, आप मीडिया के लोग हैं, कुछ ही मान सकते हैं जी। लेकिन हार जो है सारे कार्यकर्ताओं की और नेताओं की हार है जी। कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता इसकी जिम्मेवारी लेते जी। हैं। और जो जीत हुई है वो पार्टी नेतृत्व की जीत हुई है, उसमें कार्यकर्ताओं ये बात आपने सही योगदान दिया है। इस बात को मैं मान लेता हूं, ये बात आपकी सही है, इसको मैं मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं। किंचित नहीं भयभीत में, फिर मोदी कर्तव्य पथ पर वो जो मिला वो भी सही है, भी सही। कांग्रेसी नर्मदा और नरेंद्र मोदी साजिश रच रहे हैं। क्यों कहा था मोदी जी ने ऐसा कि कांग्रेसी नर्मदा और नरेंद्र मोदी निरंतर बहते रहते हैं? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहना चाहिए था? क्यों, क्या, कैसे, क्या वो कांग्रेसियों के सपने में भी जा चले जाते हैं? मुझे ये बताइए ना। अरे, भेदभाव की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, भेदभाव करती है हर क्षेत्र में, कांग्रेस के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती है। खुद मोदी जी और भाजपा का लक्ष्य क्या है? कांग्रेस मुक्त भारत। किसके साथ भाई, देश में लोकतंत्र है, आप किस आधार पर इस तरह की अच्छी बातें कह सकते हैं? लोकतंत्र को समाप्त करने कभी राहुल गांधी जी ने कहा कि मोदी मुक्त भारत लगाई थी, इमरजेंसी। अरे, वो तानाशाही मुक्त भारत करना चाहते हैं राहुल गांधी जी इस देश में, लेकिन कभी नहीं कहते कि मोदी मुक्त भारत। क्या डाटा ये देश की जनता तय करेगी। से ज्यादा राष्ट्रपति क्या बात कर रहे हैं कांग्रेस ने? आप लोगों के दिमाग में जो राजनीतिक फितूर है, जिसके चलते आप सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी मुद्दे पर अपने विरोधियों को
किसी भी हद तक जाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कांग्रेस करते के घोटालों की हैं। गिनती इसके लिए समय आने पर देश आपको माफ नहीं करेगा। आप गांधी परिवार के पीछे क्यों लगे हुए हैं? कहाँ है आपकी सीबीआई ईडी? कांग्रेस चुनाव? अरे भैया, राहुल गांधी जी तो सड़कों पर हैं, मैदान से कर लीजिए ना गिरफ्तार। चुनाव कहाँ है और क्यों जांच के नाम पर रोज रोज ड्रामा कर रहे हैं? कोई नजीर पेश कर दीजिए। क्यों 27 साल क्यों राहुल गांधी जी को आप परेशान करने की कोशिश करते हैं बार बार? क्योंकि आप डरे हुए हैं। दे दीजिए। भाजपा डरी हुई है, कहती कुछ है करती कुछ है। आप लोगों ये बहस और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता